हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का ये साल यानी कि 2025 बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही खूबसूरती से इस साल को आप जो है जिए और आपके परिवार में भी सारे सदस्य खुश रहे, स्वस्थ रहे। और मैं यही मनोकामना करती हूँ कि जो भी छात्र आगे जिस भी एग्ज़ाम के लेकर सीरियस है तैयारी कर रहे हैं, तो उनका इस बार जो है इस ईयर में उनकी जो ड्रीम्स है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि आज जो है 1 जनवरी 2025 है। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी को जो अपडेट मैं रेगुलर बेसिस पे देते आई हूँ वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि काम को लेकर यहाँ पर आपकी सीरियसनेस ज़रूर होनी चाहिए। ये जो ऐसा नहीं कि नए साल में हम छुट्टी ले लें, ऐसा नहीं। अगर आप सीरियस हैं, अपने काम के प्रति आपको लगाव है, अपनी पढ़ाई के प्रति आपको लगाव है, तो आपके लिए हर दिन जो है नए साल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसे मैं क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड भी आप सभी को कुछ अपडेट देनी है, जो नई अपडेट है। अभी तक जो अपडेट थी मैंने आप सभी को कल दे दिया जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, बट कुछ नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाली हूँ। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए यहाँ पर मैं वो भी क्लियर करूंगी जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है, जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आज निकली है कि नया साल नई उम्मीदें, झारखंड में यहाँ पर 44,000 जो है से ज़्यादा नियुक्तियां होंगी। तो यहाँ पर जो है, जो इनको नहीं पता तो उनको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है, वैकेंसी जो है वो आने वाली है नए साल में। बट यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ये जो वैकेंसी है इसमें से सारी वैकेंसी, अधिकतर एक आधी वैकेंसी ऐसी है जिनके प्रोसेस अभी बाकी है। बाकी सारी जो वैकेंसी है उसके या तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, या आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, या रिजल्ट अटके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है ऑलरेडी। ये सारी वैकेंसियाँ हैं, उससे रिलेटेड सारे काम हो चुके हैं। ठीक है, तो जो नए छात्र हैं जो इस बार प्लान कर रहे हैं कि झारखंड में जो नई नियुक्तियाँ निकलेंगी उसको लेकर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो अभी तक फिलहाल कोई यहाँ पर नई नियुक्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट एक जो अपडेट था मैंने आपको दिया था, लेखा सहायक से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो आने वाली है, उसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। बट यहाँ पर इसमें जो बताया जा रहा है कि 40,000 प्लस जो है नियुक्तियों की बात इस न्यूज़पेपर में की गई है, वो ऑलरेडी चल रही है। 2023 2024 ये सारे टाइम से ये चलती आ रही है। इनका जो अधिकतर एग्जाम के मामले जो है वो कोर्ट में अटके हुए हैं, और कुछ जो है चुनावी प्रक्रिया में फंसे थे, और कुछ जो है वो अभी उसके लिए जेएसएससी ने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की है, व्यवस्था नहीं की है, जिस वजह से ये भी बाकी है। ठीक है, तो ये अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड में लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी आयोग यानी कि जेएसएससी की जो आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए साल 2025 में कुल मिलाकर लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 44,000 से ज़्यादा नई नियुक्तियां होंगी। जेपीएससी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति सहित विभिन्न विभागों में 1600 से अधिक पदों पर नियुक्ति की उम्मीद है। वहीं झारखंड पात्रता परीक्षा 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, इधर जेएसएससी के माध्यम से करीब 40,000 नियुक्तियों की जानी है, और यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। जो सहायक आचार्य वाला एग्जाम हुआ था, 26,001 छात्रों का एग्जाम कंडक्ट कराया, पदों के लिए जो है छात्रों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा चुका है। बट यहाँ पर जो रिजल्ट है उस पर रोक लगी है, और उसकी सुनवाई भी जो है वो जनवरी महीने में है। आप सभी को मैं बता दूँ, सहायक आचार्य वाला भी जो सुनवाई है वो आपका 23 जनवरी को है। जेएसएससी सीजीएल की जो सुनवाई है वो 22 जनवरी को है, और सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की जो सुनवाई है वो आपके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 23 जनवरी को है। तो दोनों विभिन्न एग्जाम है, बट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर छात्र बहुत सहायक आचार्य वाला तो सारा प्रोसेस हो चुका है, बट रिजल्ट यहाँ पर अटक चुका था। और जेएसएससी सीजीएल का तो आपको पता है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो अगर रिजल्ट यहाँ पर अभी तक जारी हो भी जाता, अगर कोर्ट ने यहाँ पर रोक नहीं लगा दी होती, रिजल्ट को लेकर स्टे नहीं लगा दिया होता, तब तक जेएसएससी सीजीएल का यहाँ कन्फर्म था कि आपका रिजल्ट जारी हो ही जाता दिसंबर मंथ में ही। ठीक है, क्योंकि जितने छात्रों को यहाँ पर जानने की उत्सुकता नहीं है, उतना जेएसएससी को यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की जल्दी थी। लेकिन यहाँ पर जैसा कि स्टे लगा दिया गया है, इस वजह से उनके हाथ बन चुके हैं, और सारी जो आशा है वो आपके 22 जनवरी को है। जिनका रिजल्ट को लेकर आशा है तो उनके लिए भी अपडेट होगी उस दिन, और जिनको एग्जाम कैंसिल को लेकर कोई आशा है तो उनके लिए भी वो दिन इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की दिशा जेएसएससी प्रयासरत है। कई परीक्षाओं की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि कई परीक्षाओं का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। वही सहायक आचार्य व सामान्य स्नातक योग्यताधारी यानी कि जेएसएससी का जो रिजल्ट है
प्रकाशन पर न्यायालय ने रोक लगा दिया। हालांकि आयोग की ओर से इन प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। तो आप सभी को सारी चीजें मैंने बता दी है, तो यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जेएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं, तो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, वो ऑलरेडी इसके भी प्रोसेस हो चुके हैं। इसके भी जो है बहुतों के रिजल्ट आने हैं, बहुतों के यहाँ पर आगे की प्रक्रिया होनी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कोई नया वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी 2023-24 की जो वैकेंसियाँ हैं उस पर काम किया जाएगा, तो उसको ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतनी वैकेंसियाँ 2025 में आने वाली है। तो ये जो है ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये उल्टा यहाँ पर दर्शाता है आयोग की जो गैर जिम्मेदारियां हैं उसको दर्शाता है, सरकार की लापरवाही को दर्शाता है कि उन्होंने सही टाइम पे सारी चीजें नहीं की। जो चीजें 2024 में हो जानी चाहिए थी उस चीजों को भी घसीट के 2025 में लाया गया। यहाँ पर उसी से रिलेटेड बात की गई है, जैसा कि जेपीएससी में इनके द्वारा कहा जा रहा है कि तो यहाँ पर देख सकते हैं जेपीएससी में जो टोटल जो है 1600 जो पद है वो खाली है। खाली कहने का मतलब है कि इन सारे पदों में अभी तक हो जानी चाहिए थी सारे काम, लेकिन नहीं हुए। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, साथ ही 22 अगस्त से यहाँ पर अध्यक्ष पद का खाली होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, जिस वजह से यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हुई है। ठीक है, कोई नई वैकेंसी यहाँ पर लेकर सरकार नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बताया कौन से पदों पर कितने पद पर जो है वैकेंसी आई है। इसी तरह यहाँ पर जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी ने भी यहाँ पर जारी किया है कि कितने जो पद है वो यहाँ पर किस विभाग में है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर जेएसएससी सीजल की बात करें तो 2025 पद है, सहायक आचार्य की बात करें तो 26,001 पद है, नगर पालिका सेवा का बात करें तो यहाँ पर 923 है, और झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता की बात करें तो 2532 पद है। यहाँ पर महिला पर्यवेक्षिका सीडीपीओ की बात करें तो 444 पद है यहाँ पर, और मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो 455 पद है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता की बात करें तो 583 है यहाँ पर, और आपका तकनीकी और विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो ये आपका 594 है। आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की बात करें तो 4000 यहाँ पर 919 पद है। इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा जो है वो आपका 863 है। यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता की बात करें तो 510 है, और सचिवालय अंशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो 455 पद यहाँ पर है जेएसएससी द्वारा। जो पहले की ही वैकेंसी है, जो आपके 2023-2024 की ही वैकेंसी है, जिसे घसीटते 2025 में ले आया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट दी गई है, कोई नया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है नियुक्ति से संबंधित। और ये जो आंकड़े यहाँ पर दिखाए जाते हैं 44,000 या 40,000 प्लस नियुक्तियाँ, तो ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ बनाने वाली है। जो 2023-24 से कंटिन्यू झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनको सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, उनको ये न्यूज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर निकाला गया है, और सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई है डिटेल में कि किस प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड अभी क्या चल रहा है, किसके रिजल्ट जारी होने हैं, किसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, किसके यहाँ पर फिजिकल होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है डिस्कशन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आप सभी को अपडेट जो है देती रही हूँ। जब तक ऑफिशियल नोटिस आई है तब तक मैं आप सभी को देते जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही अपडेट है, कोई नई नियुक्तियाँ निकलने वाली बात नहीं है। एक जैसा कि मैंने कहा लेखा सहायक के बारे में मैंने आप सभी को अपडेट दिया था, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो उनकी वैकेंसी निकलेगी, जेएसएससी द्वारा लिया जाएगा। और जैसे योग्यता वहाँ पर 12th पास रखी गई है, सारी डिटेल मैंने बताई है उस वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हो। और ऑफिशियल जब नोटिस जारी की जाएगी जेएसएससी द्वारा तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आज की अपडेट नियुक्तियों से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित। अब यहाँ पर हम बात करें जेएसएससी सीजीएल को लेकर, तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक अपडेट जो है सुनने को देखने को मिल रही है कि जेएसएससी का जो मामला है आप सभी को पता है सीआईडी को सौंप दिया गया है, और कुछ छात्रों को यहाँ पर जो है सीआईडी ने बुलाया था, यानी कि जिन्होंने याचिका की है, जिन्होंने शिकायत किया है, एविडेंट दिया था। तो उसमें कुछ छात्र थे जिनके द्वारा सारी एविडेंट, क्योंकि जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल एग्जाम दिया है तो उनके द्वारा जो एविडेंट दिए जाएंगे वो एक तरह से बहुत अहम होते हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है और आप एविडेंट देते हो, आप प्रूफ रखते हो, तो आपकी कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं रहती। लेकिन जिनके साथ बीता है, यानी कि जो छात्र कैंडिडेट जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई है, उनके द्वारा एविडेंट रखा गया है, उनके द्वारा शिकायत की गई है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो जिन्होंने शिकायत की थी, जिनके द्वारा एविडेंट रखे गए थे, उनको सीआईडी ने बुलाया था। और ये जो अपडेट आ रही थी ना कि सीआईडी ने जो सबूत है वो खारिज कर दिया है, वो भी मैंने क्लियर किया था आपको अपने लास्ट वीडियो में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपडेट जो है बिल्कुल गलत है। अभी सीआईडी ने जांच करना शुरू ही किया है। तो यहाँ पर जो है वो बात
निकल कर सामने आ रही है कि जिन छात्रों को बुलाया गया था, जिन्होंने याचिका दायर की थी, जिन्होंने शिकायत की थी, तो उनको पूछताछ के लिए नॉर्मली बुलाया गया सीआईडी द्वारा। और उनके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीआईडी को अभी जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोई भी पुख्ता एक तरह से उन्होंने अभी जांच नहीं की है। उनको पूरी तरह से कुछ भी आइडिया नहीं है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर जांच करना। ठीक है, तो सबूत को खारिज करने की बात यहाँ पर पूरी तरह से जो है गलत है। तो ये अपडेट है जेएसएससी की तरफ से, जेएसएससी सीजीएल की तरफ से कि सीआईडी ने जो है बुलाया था, जिन्होंने शिकायत की है, एविडेंस जिन्होंने दिया था, उनको पूछताछ के लिए नॉर्मली बुलाया गया है। और ये सारी चीज़ें हुई है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, और जो मामला है वो अब 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो सीआईडी ने जो है जांच करना शुरू कर दिया है, और हो सकता है कि कुछ अपडेट निकल के आए। बट यहाँ पर मैं बता दूं कि सीआईडी यहाँ पर जो जांच करेगी वो आपको अप टू डेट नहीं देगी। वो सीधी जो रिपोर्ट आएगा, अब तक की जो जांच प्रक्रिया सीआईडी द्वारा की जाएगी, वो सीधा जो है 22 जनवरी को न्यायालय को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को छोड़िए, मैं कहूँगी अपडेट लेना, और अगर अपडेट लेना, उनकी जानकारी रखना सही है, बट सिर्फ जानकारी रखना सही है, उसके पीछे पड़े रहना और बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे या जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए वहाँ पर आपको ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों से हट जाइए। अब बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों में फंसने का, क्योंकि सारा मामला आपका न्यायालय में है। न्यायालय द्वारा जो भी जारी किया जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भी, आयोग को भी, छात्रों को भी मानना होगा। ठीक है, और जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।